बढ़िया बुधवार आज देखने को मिला है, तेजी का चौका लग गया है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हेमंत जी। आपको शुभ प्रभात। हमारे जितने दर्शक, ट्रेडर्स और निवेशक हमको देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत 5वें नवरात्रि की शुभकामनाएं। हेमंत जी, वेडनेसडे तो आपने बिल्कुल सेट कर ही दिया टोन। बहुत शानदार तेजी दिख रही है। लगातार चौथे दिन आप निफ्टी पे तेजी देख रहे हैं। 12,000 के ऊपर अब आपको ये सेटल होता हुआ दिखेगा। और आज शानदार आपने फ्रंटलाइन स्टॉक्स में रिलायंस का मूवमेंट देखा 4 दिन की गिरावट के बाद। तो कम से कम मजबूती आपको ट्रेड में आती हुई दिखेगी। पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर आपको चलता हुआ दिख रहा है, चाहे छोटे बैंक्स हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, छोटे मंझले बैंक्स, सब में शानदार आपको तेज़ी आती हुई दिखेगी। छोटे बड़े स्टॉक्स जहां पर आप अर्निंग्स आते हुए देख रहे हैं या अर्निंग्स आने वाली है, वहां पर भी आप शानदार तेज़ी देख रहे हैं। मेरे ख्याल से चंदन तपड़िया साहब और सचिन उत्तेकर साहब हमारे साथ दोनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे राय लेते हैं निफ्टी पर। चंदन जी, आपका व्यू, 12,000 के ऊपर निफ्टी लगातार चौथे दिन आपको तेज़ी में दिख रहा है। क्या राय रखते हैं आज के सत्र के लिए? कोई ऑप्शन ट्रेड हो आपके पास तो सजेस्ट कीजिए। जी नमस्कार सेल जी, हेमंत जी। नमस्कार। देखिए, बाजार में नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है और जो थर्सडे का नर्वसनेस था वो वापस पूरा बुल्स की गिरफ्त में आके और मोमेंटम इंटेक्ट है। हम लगातार यहाँ पे बाय ऑन यानी डिक्लाइन और होल्ड की स्ट्रेटेजी रख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि जब तक 11,850 का लेवल होल्ड करता है, यहाँ पे 12,200 के टारगेट इंटेक्ट रहेंगे। तो अपनी पोजीशन बनाए रखें। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू 11,850 का स्टॉप लॉस, 12,200 प्लस तक के टारगेट है। इमीडिएट बेसिस पे हमारा मानना है 11,900 के लेवल होल्ड करता रहेगा। 12,100 को हम छूने का प्रयास करेंगे। और इस मूवमेंट को प्ले करने के लिए आप वीकली ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो और मंथली ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। तो जो 11,950 का वीकली ऑप्शन है वो लगभग अभी 90 रुपीज के आसपास चल रहा है। 85 के आसपास ले, इसमें लगभग 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल 11,950 का 140 से 150 तक होने की गुंजाइश है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें, वहां पे क्लियरली आउट परफॉर्मेंस है। पुराना स्विंग आई का हर्डल 24,300 निकाला है और इस पूरी वीक का जो वीवेप है वो 24,250, 24,300 है। तो हमारा मानना है कि 24,300 का लेवल होल्ड करेगा और ऊपर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 25,000, 25,200 के लेवल को रीटेस्ट करने का प्रयास करेगा। जी चंदन जी, इससे पहले कि मैं आपकी पिक्स लूं, एक शानदार मुझको मेटल स्पेस में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट लिख रहा है। हम लोग तेज़ी देख ही रहे हैं वेदांता और हिंदुस्तान जिंक में, लेकिन सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी को देखिए, 46 रुपये 65 पैसे ये कैश पर मुझको चलता हुआ दिख रहा है। शानदार मूवमेंट, 45 का लो और वॉल्यूम आपको दिखेगी लगभग 1,85,000 शेयर। ब्रेकआउट तैयार है, बताइए क्या राय है आपकी? बिल्कुल सही। देखिए सेल जी, काउंटर पॉजिटिव मोमेंटम है और इनफैक्ट सारे मेटल काउंटर में तेजी लग रही है। चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील बात करें, हिंडाल्को बात करें, टाटा स्टील की बात करें, और सनफ्लैग में देखिए एक मोमेंटम इंटेक्ट हुआ है और ऑलरेडी पिछले 5-6 दिन से यहाँ पे हायर लोज के फॉर्मेशन बन रहे हैं। आप देखोगे आज से 10-12 दिन पहले एक बड़ा स्विंग आई बना था जब 4850 का आई बना था और वहां पे लगभग 22 लाख शेयर का काम हुआ था और अब प्राइस उस टेरिटरी को पार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो एक 10-12 दिन की बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है और अब नया लेग ऑफ द रैली स्टार्ट होना चाहिए। तो निश्चय यहाँ पे 51 प्लस तक के लेवल बनेंगे। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 45-50 का स्टॉप लॉस, 51 से लेके 52 तक के टारगेट सनफ्लैग आयरन में बनेंगे। वीकली और डेली चार्ट काफी अच्छा है और पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे अपमूव बनेगा। चल पड़ा है देखिए स्टॉक अब सनफ्लैग आयरन। आज मेटल्स में क्या मूव देखने को मिल रहा है, सारे के सारे मेटल स्टॉक्स भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये तो स्टॉक 2020 का भी फेवरेट शेयर रहा है बाप। तो मेटल्स में तगड़ा तेजी देखने को मिल रही है। मेटल इंडेक्स डेज हाई पर इस समय कारोबार करता हुआ। सचिदानंद जी, आपकी राय भी दीजिए, सनफ्लैग कैसा लग रहा है आपको? देखिए हेमंत जी, यहाँ पर क्लियरली आउट परफॉर्मेंस आज दिखेगी आज के सत्र में मेटल्स में जिस तरीके से ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। सनफ्लैग आयरन की अगर हम बात करें तो काफ़ी समय से एक पर्टिकुलर रेंज में ज़रूर रहा है स्टॉक। अराउंड 45-48 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, बट नीचे एक अच्छा सपोर्ट इसने एस्टैब्लिश कर दिया है। मुझे लग रहा है अराउंड 42 के आसपास। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम दिखना चाहिए जैसे ही ये स्टॉक 48 इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर देता है। ट्रेडिंग के लिहाज से जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं वो लगभग अराउंड 52 तक के हैं। तो यहाँ पर क्लियरली लॉन्ग बायस रखना चाहिए 42 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड 52 एक ऐसा जोन होगा जहाँ पर आपको पोजीशन अपनी रिव्यू करनी चाहिए। ठीक बात है। और मैं देख रहा हूँ आधी बुक के भाव पर ये शेयर मिल रहे हैं। मेटल्स में इतनी बड़ी रैली है, एक बार दिखाइए मेटल इंडेक्स। और ये जो स्टिमुलस की बातें हो रही हैं अमेरिका में, ये देखिए बहुत ही बढ़िया बात है। अगर अमेरिका में स्टिमुलस आता है तो देखिए मेटल सेक्टर यहाँ से और पैसा बना
बनाकर देगा। उसमें फिर लार्ज कैप भी चलेंगे, लार्ज कैप के पीछे पीछे देखिए मिड कैप भी चलेंगे। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट पकड़ा है आपने। हेमंत जी, यहाँ पर अगर आप देखें आज ऊपरी सत्र इसकी लगभग 53-85 है, जो 20% का सर्किट आपको लगता हुआ शायद दिख सके, क्योंकि मोमेंटम और वॉल्यूम आपको दोनों बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड होते हुए दिखेंगे। बेहतरीन वॉल्यूम और प्राइस एक्शन फिलहाल आपके सामने सनफ्लैग पर आता हुआ। ये हेमंत जी आपने 2020 का पिक तो बताई ही है, प्रदीप जी भी कभी कभी इसको अपने पांड्या के फंडा में ऐड करते हैं, तो यहाँ पर बहुत शानदार आपको मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। हेमंत जी 53-85 आज 20% का सर्किट है। ऑलरेडी मेरे सामने बहुत अच्छी यहाँ पर आप देखिए ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही हैं। सनफ्लैग में 47.70 अब प्राइस, और यहाँ पर जो आप 52 हफ्ते का हाईएस्ट लेवल देख रहे थे इस स्टॉक पर, वो आपको फिलहाल मैं बताता हूँ क्या है। 1 मिनट मुझको दीजिए थोड़ा। जी हाँ, 50 रुपये 90 पैसे का 52 हफ्ते का हाई है, तो वो आपको आज शायद टूटता हुआ दिखे। हेमंत जी बिल्कुल सही बात है। तो देखिए ये वो स्टॉक है जो अब बात करते करते हो गया है 7% ऊपर दिन के हाइस पर। ऐसे ही बढ़िया ब्रेकआउट्स हम थोड़ी देर में और आपके सामने पेश करेंगे। 3-3.5%, 4% ऊपर वाला स्टॉक देखिए अब 7% ऊपर। तो मिड कैप्स में एक्शन हो गया है। अच्छा, कल से हम देख रहे हैं मिड कैप्स में क्या मूव देखने को मिला है। 1% ऊपर देखिए ये सूचकांक कारोबार करता हुआ 12,000 निफ्टी है। तो फिर देखिए मिड कैप इंडेक्स ने अभी भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया नहीं है, यहां पर कैचअप होगा। चलिए, आज सुबह सुबह मैं एक डेटा देख रहा था, मिड कैप इंडेक्स अक्टूबर के महीने में 1/4 से आधा % ही बढ़ा है खाली, और निफ्टी हो चुका है 6% ऊपर। तो मिड कैप में कैचअप आएगा, ये तो बात बिल्कुल पक्की नजर आ रही है। बहुत सारे और मिड कैप्स भी आपके सामने पेश करेंगे। 7.5% ऊपर सनफ्लैग आयरन इस समय ट्रेड करता हुआ। पहले जान लेते हैं चंदन जी के और सचितानंद उत्तेकर साहब के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से हैं, उसके बाद कुछ और स्टॉक स्पॉटिंग करते हैं। चंदन जी बताइए, आपकी नजर कहां पड़ी है? जी देखिए, पहला ट्रेड तो यहाँ पे एस्कॉर्ट्स रहेगा, और ऐसा लग रहा है पिछले 10-12 दिन का करेक्शन और कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। 14 दिन पहले इसने लगभग 1343-45 का हाई बनाया, और उसके बाद में डिप आया, और ऐसा लग रहा है कि अब 1150 का सपोर्ट इंटेक्ट हो गया, और वापस से काउंटर 1350 के लेवल को छूने में कामयाब होगा। और स्टॉक का नेचर है, एक बड़ा मूवमेंट आता है, फिर साइडवेज हो जाते हैं, और फिर वापस नई रैली स्टार्ट होती है। तो ये वापस 8-10% का इमीडिएट लेवल से मूवमेंट वाला काउंटर हो चुका है एस्कॉर्ट्स अब। तो एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी की सलाह है। 1210 का स्टॉप लॉस, 1285 से लेकर 1300 का टारगेट। और दूसरा ट्रेड रहेगा एमसीएक्स। कल बीटीएसटी ट्रेड भी हमने सजेस्ट किया था, और स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम है। वीकली चार्ट पे एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है। एमसीएक्स सीडीएसएल एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स में तेजी बनी हुई है। तो एमसीएक्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1830 का स्टॉप लॉस, 1930 से लेकर 1950 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। जी डायरेक्टर साहब, आपने एस्कॉर्ट्स की चर्चा तो करी ही है जो आपको चंदन जी बता रहे हैं, लेकिन हेमंत जी आपका पूरा मिड कैप मेटल स्पेस बहुत शानदार तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। हमारे साथ सचिन उत्तेकर साहब जुड़े हुए हैं। सचिन जी, पहले राय दीजिए टिन प्लेट इंडिया पर। यहाँ पर बेहतरीन आप रैली देख रहे हैं, 137, 138 का प्राइस मेरे सामने है, और जैसा कि आपने सनफ्लैग आयरन में राय दी थी, वही राय अगर आप टिन प्लेट में बता पाएं। स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है टिन प्लेट का स्ट्रक्चर काफ़ी बेहतरीन है। इनफैक्ट अगर हम वीकली चार्ट्स को देखें तो वहाँ पर क्लियरली पिछले 4 हफ्तों से एक इम्पॉर्टेंट लेवल है अराउंड 130 के आसपास, जो इसका वीकली 200 बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहाँ पर इसने अच्छी तरह सपोर्ट लिया था। एंड जिस तरीके से वापस यहाँ पर एक रुझान बन रहा है, जिस तरीके से वॉल्यूम एंड प्राइस मूवमेंट है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो मोमेंटम बनेगा स्टॉक में, मुझे लग रहा है अराउंड 150-155 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो क्लियरली एक अच्छे जंक्शन पे है जहां पर पोजिशनल लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। 130 इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ, 155 इस टारगेट के लिए। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है टिन प्लेट भी, टाटा ग्रुप की कंपनी है। और आप देखिए, एक तरफ टाटा स्टील रखिए, एक तरफ टिन प्लेट रखिए। टिन प्लेट अभी चला नहीं है। देखिए अभी है क्या कि कैचअप देखने को मिलेगा अच्छे फंडामेंटली स्टॉक में। तो फंडामेंटल्स तो टिन प्लेट के कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। टाटा ग्रुप का समूह है, और ये वो कंपनी है जो पैकेजिंग के कामकाज में है। पैकेजिंग स्टॉक्स में तो हम देख ही रहे हैं कि एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ये जो बिग बिलियन सेल भी चल रही है उसके चलते भी, तो टिन प्लेट फैंटास्टिक कंपनी है और ये भागेगी, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। ये आज सारे स्टॉक्स जो स्टॉक 2020 के फेवरेट वाले देखिए ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहे हैं। टिन प्लेट एक राय चंदन जी आपसे भी चाहिए
बताइए, आपको बता दूं कि मेटल इंडेक्स इस समय कहां पर कारोबार कर रहा है। हमारी टिकर टीम बता रही है 5 हफ्ते के हाईज पर है मेटल इंडेक्स और 4 सेशंस में 7.5% की रैली दिखा चुका है। जनरली हम देखते हैं जब जब मेटल्स चलते हैं तब टिन प्लेट में भी एक रैली बनती है। आपका टेक टिन प्लेट पर? जी देखिए, सबसे पहले आपने ना मेटल इंडेक्स की बात की है, तो मैं बताऊं आपको, यदि वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन आप यदि मेटल इंडेक्स में डालो, उस सप्लाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और यदि मेटल यहाँ पे होल्ड कर गए तो मेरे हिसाब से 10 से 15% की रैली सारे मेटल काउंटर में बनेगी। तो ये मेटल के जो लक्ष्मण रेखा है वो पिछले लगभग 144 वीक से कामकाज कर रही है, यानी कि आप देखोगे लगभग 2018 से 2.5 सालों से ये ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है। तो मेटल इंडेक्स यहाँ से 1-1.5% की रैली बना के होल्ड किया तो सारे के सारे मेटल काउंटर में 10 से 15% की रैली टेक्निकल वीकली ब्रेकआउट की वजह से बनेगी। अब हम टिन प्लेट की बात करते हैं, तो टिन प्लेट भी काफी अच्छा एक स्टॉक है मेटल काउंटर में। जब भी दूसरे काउंटर में मोमेंटम बना है, इस काउंटर में अपमूव बनता है। एक कंसोलिडेशन इसका था वो कंप्लीट होने के लिए तैयार है। पिछले लगभग आप 25-30 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो ये काउंटर 140 के ऊपर नहीं जा पा रहा है और अब जिस हिसाब से बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, 7-8 वीक का कंसोलिडेशन बन रहा है, लग रहा है कि 140 पार करेगा, साथ में 152 की तरफ जाएगा। तो 132 के स्टॉप लॉस से 152 के टारगेट के लिए टिन प्लेट में भी खरीदारी की सलाह है। 40 के ऊपर निकलेगा तो फिर देखिए 155 तक जाएगा, 145 तक जाएगा। ये बढ़िया स्टॉक है और शैल जी डेट फ्री कंपनी है वर्चुअली, और आजकल सब लोग डिविडेंड के देखिए ऊपर फोकस कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक का ने जिस तरह से बढ़िया डिविडेंड दिया है, तो यहां पर भी आप देखिए डिविडेंड पे आउट करीब करीब 25% का है। टिन प्लेट भागता हुआ इस समय नजर आ रहा है। शैल जी को मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, एक बार डॉक्टर साहब ऑडियो प्लीज चेक करिएगा। अच्छी रैली टिन प्लेट में देखने को मिल रही है, अच्छी रैली सनफ्लैग आयरन में देखने को मिल रही है। सच्चिदानंद जी के पास चलते हैं और जानते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। उनके 10 के दमदार ट्रेड्स की पिक लेते हैं। इससे पहले आपको एस्कॉर्ट्स और एमसीएक्स पर चंदन जी ने एक बाय का कॉल दिया है। सच्चिदानंद जी बताइए, आपने कौन से ट्रेड्स पकड़े हैं? हेमंत जी, यहाँ पर क्लियरली 2 सेक्टर्स हैं जिन पे दाव लगाना ही चाहिए एंड जिस तरीके से इनमें आउट परफॉर्मेंस है मुझे लग रहा है कंटिन्यू रहनी चाहिए। एक तो है बैंक्स, एंड बैंक्स में मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक 11-12 दिन के कंसोलिडेशन के बाद इंडसइंड बैंक में जो ब्रेकआउट हुआ है मुझे लग रहा है वो काफ़ी फॉर्मिडेबल है। एंड जिस तरीके से इसने 640 के ऊपर के लेवल्स मेंटेन किए हैं, मुझे लग रहा है 627 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल लॉन्ग्स यहाँ पर होल्ड करनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम इस रेंज का टारगेट भी ले तो लगभग अराउंड 700 तक का है, तो यहाँ पर क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है बरकरार रहेगी इंडसइंड बैंक इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज के सत्र से। सेकेंड जो स्टॉक है वो है हिंडाल्को, जिसके बारे में हमने पहले शो में भी बात की है। ओवरऑल मेटल्स मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर हफ्ते के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं एंड जिस तरीके से ओवरऑल इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी रुझान बना है, अराउंड 180 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसी के आसपास का एक अच्छा स्विंग बना है। एक काफ़ी कॉन्फिडेंट बेस यहाँ पर अपलिफ्ट हो चुका है, लगभग 12% का ओआई एडिशन आज के सत्र में हुआ है एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अराउंड 190-195 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है 180-180 ये जो पर्टिकुलर लेवल है, जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच नहीं होता, आई थिंक तब तक इसकी जो न्यू स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। एंड पोजिशनल के लिहाज से मुझे लग रहा है जो ऑप्शन डेटा इंडिकेट कर रहा है वो हेडरूम 200 तक अवेलेबल है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी कॉन्फिडेंट लॉन्ग्स ऐड करनी चाहिए। सो हिंडाल्को टॉप पिक होगी मेटल में से 190 के टारगेट के लिए एंड इंडसइंड बैंक यहाँ पर आपको होल्ड करना है 700 के टारगेट के लिए। बहुत ही शानदार चीज आपने पकड़ी है हेमंत जी। दोबारा टिन प्लेट दिखवाइए। 140.35 का प्राइस मेरे सामने है और बिल्कुल ये स्टॉक आपको भागता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम आपके सामने आप 5-6 लाख से ऊपर हो चुके हैं। आप ये देखिए जो 5 दिन का एवरेज है वो सिर्फ 4.5 लाख शेयर है और अब आपके सामने सिर्फ 10 बजे हैं। तो आप देखिए शानदार प्राइस एक्शन और वॉल्यूम आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, मेटल काउंटर्स में आता हुआ दिख रहा है। आपकी राय सचिन जी, एक और काउंटर पर लेंगे JSL हिसार, यहां पर भी बहुत अच्छा मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है। कोई राय अगर आप इस पर देना चाहें तो?
देखिए यहाँ पर अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो ब्रॉडर स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट स्टॉक ऑलरेडी अपने इंटरमीडिएट लोज से रिबाउंड जिस तरीके से हुआ है, एक टेक्निकली अगर हम देखें तो वहाँ पर एक फ्लैग फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 90 इस पर्टिकुलर लेवल पे। एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है, मुझे लग रहा है अराउंड 130 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। मेटल वापस लाइमलाइट में आया है और एक अच्छे करेक्टिव के बाद ये पर्टिकुलर मूव इजेक्ट हुई है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है क्लियरली एक लॉन्ग बायस रखना है। 88 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन मेंटेन करनी है। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन 130 तक की है प्राइस पैटर्न के लिहाज से, तो यहाँ पर भी क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस आ सकती है। कहा आपने तो JSL हिसार भी देखिए भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। सारे मेटल्स में तेजी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील डेज हाई पर, टिन प्लेट 5% ऊपर, सनफ्लैग आयरन की बात करी गई। मेटल और बैंक्स, ये दो ऐसे पॉकेट्स हैं। बैंक देखिए ये जो ट्रेन है ना शैल जी, ये देखिए बैंक्स को और खींचेगी। अब 450 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में मूवमेंट बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। बैंक्स में लोग फंस गए हैं जिन्होंने शॉर्ट किया है, ये बात तो सही है। और इस महीने देखिए बैंक्स ने ही सबको पैसा बना कर दिया है। हेमंत जी, ये जो आपने टोटका शुरू किया ना, जो चलती हुई ट्रेन थी, आप याद कीजिए हम एक इंजन दिखाते थे जिसपे निफ्टी बैंक था, डबल इंजन, और डबल इंजन की जगह आपने एक बुलेट ट्रेन एनिमेट करी और बहुत ही शानदार तरीके से आप देखिए। कभी कभी क्या है, ऐसे टोटके बाजार में बहुत काम आते हैं जो कि स्क्रीन को खोलते हैं। आप सबको बता दूं, आइडिया शैल जी का ही था। आपने बैंक्स पकड़े शैल जी, ये आइडिया आप ही का था, तो आपने ये आइडिया सोचा था। और देखिए क्या ब्यूटीफुल आइडिया था। क्या मतलब चल रहा है ये स्टॉक, मतलब ये पूरा का पूरा सेक्टर, ये शुभ हुआ है। ये शेयर बाजार के लिए ये जो बुलेट ट्रेन है ये शुभ रही है। जी, तो हेमंत जी, अब ये तो पता नहीं कि कब बंबई से और अहमदाबाद तक चलेगी और अहमदाबाद से बंबई से, लेकिन ये मान के चलिए CNBC आवाज की बुलेट ट्रेन निफ्टी बैंक की इतनी बढ़िया है। और दोबारा हमारे ग्राफिक्स टीम को सलाम। 100% एक काम सलाम। और करते हैं हेमंत जी, निफ्टी बैंक की जगह ना इसमें निफ्टी भी लिखवा देते हैं। सही है। तो क्या पता 12,400 का लेवल आपको जल्द आता हुआ दिखे। लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया, छोटे और बड़े बैंक्स हर तरीके से आप बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, ये बात सही, और हमारे ग्राफिक्स टीम वाले सुन ही रहे हैं। आपको एक बेहतरीन निफ्टी की ट्रेन भी चलते हुए दिखाएंगे। हेमंत जी, एक स्टॉक हाथ से निकला जा रहा है, अगर आपकी राय हो तो मैं उस पर पकड़ूं। चंदन जी से जुड़ेंगे। चंदन जी, आपका फेवरेट काउंटर CDSL 477 रुपए चल रहा है, बेहतरीन प्राइस एक्शन और वॉल्यूम ऑफ मूवमेंट आपको दिख रहा है नतीजों से पहले जो सैटरडे को है। राय दीजिए एकदम जल्द CDSL पर। देखिए, हम एक्सचेंज रिलेटेड और डिपॉजिट रिलेटेड काउंटर पे काफी पॉजिटिव, और MCX हम लगातार 2-3 दिन से जिक्र कर रहे हैं। कल भी ट्रेड, आज भी ट्रेड, और CDSL साथ में जिक्र किया था, और मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड भी इमीडिएट बेसिस पे बन सकता है। आप देखो कितना शानदार तरीके से इसने 50 दिन के मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। और आप देखोगे पिछले, आज से पहले मई में 50 दिन का मूविंग एवरेज निकाला, 225 पे ट्रेड दिया, उसके बाद काउंटर डबल हो चुका है और वापस उसी 50 दिन के मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके निकल रहा है। तो काउंटर का जो रिसेंट का स्विंग हाई है वो तो पक्का ही लग रहा है। तो 513-14 जो इसके लाइफ टाइम हाई के टेरिटरी के जोन है, वो सबसे पहले टारगेट रहेंगे, और वो निकल जाएगा तो ये काउंटर 4 साल का ब्रेकआउट भी यहाँ पे देने लग जाएगा। तो काफी अच्छा प्राइस सेटअप करंट जंक्चर पे CDSL पे है। 465 का इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा, 465 के स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग करना चाहिए। 500-513 तक के टारगेट यहाँ पे बनते हुए नजर आए। बहुत सही आपने कहा। तो देखिए CDSL बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है और हमारे डायरेक्टर साहब इतने फास्ट हैं, मतलब मुंह से निकली बात नहीं, और देखिए हाजिर हो गई। निफ्टी की ट्रेन भी तैयार है। उन्होंने अभी कभी कान में बताया, बोले बैंक निफ्टी के हमने निफ्टी भी बना ली थी। तो देखिए ये CNBC आवाज में ग्राफिक टीम का जलवा जज्बा, देखिए दोनों ही ट्रेनें आपको भागती हुई नजर आ रही हैं। इस समय ट्रेनें बहुत सारी होती हैं। ये देखिए ये बुलेट ट्रेन है, एक निफ्टी की और एक बैंक निफ्टी की। बाजार ऊपर 12,000, देखिए 12,000 पर निफ्टी की ट्रेन भी लॉन्च हो गई है। तो अच्छी रैली देखने को मिल रही है, मजा आ गया आज। देखिए ये ग्राफिक टीम है CNBC आवाज की सबसे मजबूत टीम, जो आपको बता रही है कि ये लीजिए पेश है निफ्टी की ट्रेन भी। तो दो बुलेट ट्रेन इस समय स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। क्या शानदार दिख रहा है ये नजारा अशल जी, और टिकट है इसका CNBC आवाज के दर्शकों के पास। हेमंत जी, बस
बिल्कुल, श्रेय जो है वो पूरा हमारी ग्राफिक्स टीम और हमारे जो स्टूडियो डायरेक्टर हैं श्री अश्विन कुमार जी, उनको जाता है, जो आपको इतने बेहतरीन ट्रेन्स दिखाते हैं। और हेमंत जी आप देखिए, जो हमारा रफ्तार का घोड़ा है वो भी कितना शानदार तरीके से आपको रेस हॉर्स की तरह दौड़ता हुआ दिखेगा। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये अश्विन जी, जी हाँ, अश्विन जी की बहुत ही मेहरबानी है हमारे ऊपर, और वो बहुत जबरदस्त तरीके से ये चीज आपको एनिमेट करके देते हैं। एक चीज और हेमंत जी, आपके 1-2 काउंटर्स बहुत, हाँ बताइए, आप पहले बताइए। मैं ये कह रहा था 140 के ऊपर टिन प्लेट निकल गया, और चंदन जी कह रहे थे 140 पर से निकलेगा तो ये जेल तोड़ देगा और 155 तक देखिए चला जाएगा। तो टिन प्लेट ने तो वैसे ही करना शुरू कर दिया जैसा सचिदानंद जी ने और चंदन जी ने कहा था। बस मैं यही हाईलाइट करना चाहता था, आप बताइए। हेमंत जी, मैं भी टिन प्लेट को ही मार्क कर रहा था, लेकिन आपके 2 बैंक्स हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं। एकदम राय लेंगे एक्सिस बैंक पर 506.40, आपकी राय चंदन जी, और आईसीआईसीआई बैंक 424.75, दिन का उच्चतम लेवल, क्या कीजिएगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दोनों बैंकिंग काउंटर में पॉजिटिव है, और मैं आपके ग्राफिक्स पे कमेंट करने वाला था। शानदार ये मिला है, और मैंने हेमंत जी का एक ट्विटर देखा था जिसमें बैंक निफ्टी का, और मैं तब से वेट कर रहा हूँ कब बैंक निफ्टी का इंजन दौड़ता हुआ दिखाई दे। तो काफी शानदार और सही मायने में ये कन्विक्शन प्रोवाइड करता है। ग्राफिक्स ओनली जस्ट रिप्रेजेंट नहीं करती, ये व्यूवर्स को और हमें कन्विक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ, हमारा व्यू पॉजिटिव है, इंटेक्ट है, आप अपनी पोजीशन रखें, शॉर्ट की पोजीशन काटें, कॉल के साथ काम करें। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो भी इफेक्ट है, ये विजुअल इफेक्ट के साथ में कन्विक्शन इफेक्ट का भी वर्क कर रहे हैं, और वैसा ही कन्विक्शन के मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। लगातार हम बैंक निफ्टी के बारे में पॉजिटिव राय दे रहे हैं, 25,500 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जिस हिसाब से पिछले 3-4 दिनों में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में अट्रैक्शन आया है, वो काफी एक स्ट्रॉन्ग है। और अब हम लेवल की बात करें तो एक्सिस बैंक मौजूदा लेवल पे भी खरीदना चाहिए। काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है, लगातार पिछले 4 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। 500 की कॉल में अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, तो 497 का स्टॉप लॉस, 522 तक के टारगेट एक्सिस बैंक में देखने को मिलेंगे। वहीं आईसीआईसीआई बैंक जो 420 का एक लेवल होता था, उस लेवल के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहे हैं। तो 415 का स्टॉप लॉस, 435 के इमीडिएट और 444 के पोजिशनल टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत सही आपने कहा, और शुक्रिया हौसला अफजाई करने के लिए चंदन जी, क्योंकि आप लोग हौसला अफजाई करते हैं तो फिर मन करता है कुछ और क्रिएटिव सोचने का, कुछ और क्रिएटिव करने का। आज जब आपके मित्र सचिदानंद जी आए थे, उन्होंने भी देखिए सुबह सुबह कहा 24,830 के लेवल्स आपको हासिल हो सकते हैं बैंक निफ्टी पर। 250 पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी, तब हमने इस यार्ड से ये जो बुलेट ट्रेन है वो वापस से देखिए स्क्रीन पर रखी, और उसके बाद 250 वाला इस समय हो चुका है 450। और बात यही हो रही थी सुबह से आपके चैनल सीएनबीसी आवाज पर कि आज बुधवार है, बृहस्पतिवार को एक्सपायरी से पहले, वीकली एक्सपायरी से पहले जो बुल्स हैं देखिए वो अब मंदी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। चलिए, एक और हमने एनिमेशन दिखाया था शुक्रवार को, जब थर्सडे को बड़ी फॉल आई थी तो एक गेंद लेकर आए थे और कहा था ये बाउंस बैक है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बेचिए मत, बाजार को बेचेंगे तो फिर ले नहीं पाएंगे और 12,000 हासिल होगा। आप याद करिए, उसके बाद हमने ये भी कहा ये बाउंस के बाद अब इसको बुल्स ने पकड़ लिए गेंद को। तो देखिए, ग्राफिक्स से लोगों को जल्दी समझ में आता है, और चंदन जी इसको बखूबी समझते हैं, क्योंकि चंदन जी खुद एस्कॉर्ट्स के ट्रैक्टर पर बैठकर देखिए जब घूमते हैं तो फिर एस्कॉर्ट्स का शेयर भागता है। बिल्कुल। और हेमंत जी देखिए हमारा चार्ट, लेकिन आज जो आपने बोलिए शैल जी, पहले आप बोलिए। एस्कॉर्ट्स की तेजी के जनक थे वो सचिन उत्तेकर साहब थे। जी हाँ हेमंत जी, जो आज एस्कॉर्ट्स की तेजी के जनक थे वो सचिन उत्तेकर साहब थे। आप याद कीजिए, आपने प्री ओपन में उनसे प्राइस पूछा था कि क्या लगता है उनको एस्कॉर्ट्स का, तो उन्होंने कहा था आज बहुत बढ़िया बाउंस बैक आएगा, क्योंकि जो ओवर सेलिंग हुई थी वो अब आपको कटती हुई दिखेगी। एफएनओ के बैन में से आज आपको बाहर एस्कॉर्ट्स आता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, आप एस्कॉर्ट्स के बिल्कुल मालिक हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट। तो सचिन जी ने राय तो 9:15 बजे से पहले दी थी, अब आप दीजिए 10:18 पर कि एस्कॉर्ट्स उन्हें कैसा लगता है। बिल्कुल सही। और देखिए हम लोग चार्ट देखते हैं और हमारा हर चीज विजुअलाइजेशन होता है। चार्ट का मतलब ये होता है कि ये पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, तो विजुअल्स भी वैसे इफेक्ट करते हैं। अब हम एस्कॉर्ट्स की बात करें तो एस्कॉर्ट्स में पॉजिटिव व्यू है, और काउंटर अपना जो ऊपर का जो डाउन टिक था वो कंप्लीट कर चुका है, एक रिट्रेसमेंट लेवल के साथ में मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है। 1342 से लेके काउंटर ने 1150-55 का बॉटम बना चुका है,
और यूजुअली काउंटर में बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा डिप आता है और फिर नई तेजी आती है, इसके लिए यहाँ पे मोमेंटम बनेगा। काउंटर का इमीडिएट बॉटम बन चुका है, खरीदारी की सलाह रहेगी। 1285-1300 तक के टारगेट स्कोर्स में बढ़ने चाहिए। राइट, तो स्कॉट्स में देखिए और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और एक बयान हमने और सुनवाया था शैल जी आज सुबह सुबह आदित्य पुरी साहब का, और आदित्य पुरी साहब को कौन नहीं जानता, नाम ही काफी है पूरे देश में, एशिया में, बल्कि मैं तो कहूंगा HDFC बैंक का के मुखिया। देखिए उन्होंने जो बयान दिया वो बहुत ही पॉजिटिव था। HDFC बैंक में कल जिस तरह से डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई 800 करोड़ की, आज फिर से देखिए इसमें बड़ी डिलीवरी बेस्ड बाइंग नजर आएगी। और बैंक्स अगर FIIs खरीदेंगे तो देखिए भारतीय बाजार यहां रुकेंगे नहीं। ये बात आज हम सुबह भी कह रहे थे। 2 दिनों में कैश मार्केट में FIIs ने 3200 करोड़ रुपए लगाए हैं और ये बैंक्स में लग रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स सबसे अच्छा भाग रहे हैं, तो बाजार में ये तेजी और ऊपर जाएगी, ये बात पक्की है। इस बार दिवाली से पहले दिवाली होगी, 12,000 के ऊपर जाकर आज जब समाप्ति होगी तो देखिए फिर लोग और थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। HDFC बैंक, क्योंकि खुद मैनेजमेंट कह रहे हैं कि यहां से ग्रोथ और देखने को मिलेगी, बेस्ट अभी और आगे आने वाला है, वो बयान हम आपको थोड़ी देर में दोबारा सुनाएंगे। लेकिन इसके चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि इसी ने दरअसल सेंटीमेंट बदल दिया बैंक निफ्टी का। जब वो पहला बयान आया, मुझे याद आता है आदित्य पुरी साहब का ही, नतीजों से पहले उस बयान ने दरअसल सेंटीमेंट बदला। अक्टूबर की सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट बयान दरअसल उन्हीं का था, और देखिए बयान के बाद एक नया बयान आता जा रहा है। चलिए एक बार उन लोगों को सुना देते हैं जो आज देर से जुड़े CNBC आवाज के साथ, और उसके बाद एक HDFC बैंक पर चार्ट चेक लेंगे। If you see, we are positioned digital as a channel. We think 30% of our business will come from there. We think another 30-35% will come from semi-urban and rural India. We have the widest product range. And more importantly, I was the first one to come out and say there will be no cut in increments. There will be no cut in bonus. There will be no cut in promotion. And I'm saying this for this year as well, because I know we will achieve our targets. So we went there. And so next stage is much larger base, much larger growth. There are always two sides to a coin. If you take Uday Kotak and you take HDFC Bank, one is a promoter, one is professionally run, but I would say we are the two guys with the best corporate governance. So I think that it should not be for the regulator to put the tenure, not that it affects me. So as long as somebody is performing, Jamie Dimon, I mean, he's been there even longer than me. तो देखिए ये है मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस का जलवा, और बैंकिंग स्टॉक्स पूरे के पूरे देखिए भागते हुए। HDFC बैंक लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए एक चार्ट चेक दीजिए चंदन जी, कैसा लगता है आपको ये? बिल्कुल सही। देखिए पूरे बैंकिंग का जो रुझान है वो HDFC बैंक के मैनेजमेंट के कमेंट्स के बाद में पूरा सुधरा है, और तभी से ये ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक की तेजी स्टार्ट हुई है। तो HDFC बैंक में काफी अच्छा है, और ये बैंक निफ्टी में काफी बड़ा वेटेज रखता है, इसके लिए भी बैंक निफ्टी और निफ्टी को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो HDFC बैंक में हम देख रहे हैं कि लॉन्ग एडिशन हो रहा है। काउंटर में भी रिसेंटली 1165 के आसपास के डिप मारे, बट वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, वहां से सपोर्ट लेके काउंटर टर्न हुआ है। तो HDFC बैंक खरीदारी की सलाह रहेगी जब तक ये काउंटर 1205-1207 के ऊपर रहता है। यहाँ पे 1280 से लेके 1300 तक ऊपर जाने के यहाँ पे पोटेंशियल है। तो स्लो एंड स्टडी वाला काउंटर में काफी अच्छा मोमेंटम पिक किया है, और मेरे हिसाब से 1305 का इसका लाइफ टाइम हाई है। तो ये ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में जाने के लिए तैयार हो है। चलिए, ये राय आपको HDFC बैंक पर मिल रही है। हेमंत जी, बहुत लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और वो अगला HDFC बैंक ढूंढते हैं 2 डिजिट 3 डिजिट के प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में। लेकिन आप ये मान के चलिए, अगर आपको अगला HDFC बैंक अपने पोर्टफोलियो में रखना है या ढूंढना है तो वो यही HDFC बैंक है। जो स्टॉक आप लंबी अवधि में डबल होते हुए देखते हैं, ट्रिपल होते हुए देखते हैं, 4 गुना होते हुए देखते हैं, वही आगे आने वाले 20-25 साल में आपको वैसा रिटर्न देखते हैं। पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है HDFC बैंक। हर डिप खरीदिए और इसको आप एक अच्छे SIP की तरह भी रख सकते हैं। तो ये राय आपको HDFC बैंक पर पोजिशनली आती हुई दिख रही है चंदन तपड़िया साहब के पास से। और अगर आप 20, 25, 30, 35 या 50 साल का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उसमें HDFC बैंक होना अति आवश्यक है। ये फिलहाल आपको HDFC बैंक पर बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, जो कि हेमंत जी ने शानदार तरीके से पकड़ा है। चंदन जी, आपके 2 फेवरेट PSU स्टॉक्स चल रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में, कैनफिन होम्स और PNB हाउसिंग, क्या राय आपकी? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं PNB हाउसिंग पे फोकस करूंगा।
और इस काउंटर को लगातार पिछले कुछ दिनों से रिकमेंड कर रहे हैं और रेडार पे भी काउंटर काफी अच्छे से है और पिछले 3-4 महीने में ये सेक्टर और ये स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं और वीकली चार्ट पे लगातार यहाँ पे हाई टू हायर बॉटम फॉर्मेशन के साथ बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो पीएनबी हाउसिंग पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे लगभग अब 367 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 395 400 तक के टारगेट रहेंगे। और कैनफिन होम की भी बात करें तो काउंटर में अपमूव है। कैनफिन होम ने जो पिछले लगभग 6-7 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, पिछले 8 दिनों से ये 480 के ऊपर नहीं निकल रहा है, तो सपोर्ट्स भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल ओपन लो के साथ बना के इमीडिएट हर्डल को पार किया है। तो मौजूदा लेवल पे जरूर कैनफिन होम फाइनेंस बाय करना चाहिए। वीकली सेटअप काफी अच्छा है, डेली में ब्रेकआउट हुआ है तो 483-84 के आसपास चल रहा है। 474 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 505 से लेके 515 तक के टारगेट कैनफिन होम में बनने चाहिए। देखिए कैनफिन होम्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आ रहा है। मार्केट में रैली देखने को मिल रही है, बैंकिंग स्टॉक्स भाग रहे हैं और आज तो मिड कैप्स का दिन है। मिड कैप इंडेक्स देखिए 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर। एक बार दिखाइए मिड कैप के वो कंट्रीब्यूटर्स और देखेंगे आप आपकी मिड कैप में मूव आ रहा है। चलिए दरअसल दशहरा जो है ना ये सेंटिमेंट बूस्टर है। कई लोग हमारे पीसीआर में ही बता रहे हैं कि उन्होंने भी गाड़ियां खरीदने के लिए देखिए दशहरे का दिन चुना है और दशहरे का समय बहुत ही ऑस्पिशियस समय होता है। अच्छा नवरात्र भी खत्म हो रहे हैं देखिए, तो नवरात्र के बाद आज वीरू बता रहे थे कि ये कंजम्पशन वाले स्टॉक्स जो हैं लिकर शेयर ये भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो ये वो थीम है देखिए जो आज चलती हुई नजर आएगी अगले 2-3 दिन तक। कंजम्पशन वाले स्टॉक्स भागेंगे, लिकर वाले स्टॉक्स भागेंगे और गाड़ियों वाले शेयर भी भागेंगे। तो इस थीम के ऊपर नजर होनी चाहिए। हेमंत जी आपने कंजम्पशन की थीम की बात करी, वेंकीज का स्टॉक देखिए और सचिन जी से एकदम जुड़िए। 1524 दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये भागता हुआ दिखेगा। 1600 का इसमें अगर आता है स्टॉक तो आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। सचिन जी एकदम आपकी राय, वेंकीज इंडिया पर नवरात्रे आपको खत्म होते हुए दिखेंगे, आज पंचमी है ही, सैटरडे संडे तक आपको वापस डिमांड बाजार में आती हुई दिखेगी एग्स की। फिलहाल मेरे सामने 1530, बताइए क्या कीजिएगा? शैल जी डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी है इस पर्टिकुलर पैक में। इनफैक्ट मुझे लग रहा है वेंकीज एक आउट परफॉर्मर रह सकता है। ओवरऑल अगर हम इमीडिएट बेसिस पे भी स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लग रहा है 1900 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे एक फ्लैग फॉर्मेशन है। फ्लैग फॉर्मेशन एक इंडिकेशन है कि यहाँ से जो रिबाउंड हुआ है, एक न्यू स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है, वो मुझे लग रहा है कंटिन्यू रहना चाहिए और एक अच्छी सेक्युलर अपमूव अगले कुछ महीनों के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखी जा सकती है। तो क्लियरली यहाँ पर पिछले 8 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट नजर आ रहा है एंड जिस इंटेंसिटी से ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट हो रहा है मुझे लग रहा है कि अराउंड 1900-1880 ये पर्टिकुलर लेवल आने के बाद ही रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन। स्टॉप लॉस के लिहाज से 1380 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ऑन क्लोजिंग बेसिस आपको ये मेंटेन करना है। तो मुझे लग रहा है काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर्स में है एंड जैसे आपने जिक्र किया है कि नवरात्रि का सत्र भी एंड हो रहा है एंड लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं, तो काफी डिमांड आ सकती है अगले कुछ हफ्तों में। अच्छा शैल जी सुमित का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा अब तो अंडों का। सुमित जो हमारे सहयोगी हैं देखिए वो भी जिमिंग करते हैं। अच्छा मजे की बात यह है कि अब जिम शुरू हो रहे हैं, तो जिम जब शुरू होते हैं तो फिर एग्स का कंजम्पशन बढ़ जाता है, एग और मीट का, प्रोटीन डाइट का। अब क्या भाग रहा है वेंकीज का स्टॉक दिन के हाईस पर? हेमंत जी एक और इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे, दिल्ली की जो ठंड आपको बढ़ती हुई दिखेगी तो हर पूरे शहर के दिल्ली के कोने नुक्कड़ पर, चौराहे पर आपको एक अंडे का ठेला लगता हुआ दिखता है जो शाम के 6 बजे बैठता है रात के 12 बजे तक। तो डिमांड आपको डेफिनेटली बाजार में वापस आती हुई दिखेगी वेंकीज की। अगर हमारे डायरेक्टर साहब लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे वेंकीज में तो 8 दिन की गिरावट के बाद ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और सुमित का एक कंजम्पशन तो आप जानते ही हैं, दिन में 18 अंडे वो खाते हैं और इसी तरीके से वो बहुत शानदार आपको रिसर्च करते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल आपके सामने लगभग 1600 का लक्ष्य आपको वेंकीज में आता हुआ दिखेगा हेमंत जी, नवरात्रे खत्म होते होते। ये पोजिशनल कॉल है, तो अभी ले लीजिए और नवरात्र जब खत्म होंगे, जब सब आपसे कहेंगे वेंकीज खरीदना है, तब आप प्रॉफिट बुक करिएगा। पोजिशनल कॉल है, ध्यान रखिए, मूव करता हुआ ये स्टॉक। और इस तरह के देखिए कंजम्पशन वाले स्टॉक्स, खाने पीने से जुड़ी हुई चीजें, लिकर स्टॉक्स में तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए एक काम करते हैं, प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं।
बहुत सारे आइडियाज हैं आज। तो मिड कैप्स में देखिए क्या मूव देखने को मिल रहा है। 12,000 के ऊपर निफ्टी, 450 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी की बुलेट ट्रेन देखिए बाजारों में इस समय दौड़ रही है, भाग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिदानंद जी, धन्यवाद चंदन जी, बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज देने के लिए। शैल जी और मुझे दीजिए विदा, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ। आगे का एक्शन लीड करेंगे प्रदीप जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ओवर टू यू। शुक्रिया हेमंत आपका। तो फिलहाल आप 12,000 के ऊपर निफ्टी को देख रहे हैं और ऐसे में आपके जो भी सवाल है आप हमें तुरंत भेजिए। आपको हमें